Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Lesson 25 Wood Weather. आज हमारा लेसन 25वां है और आज हम बड़ी ही आसान और बड़ा ही ज़बरदस्त सेंटेंस करने जा रहे हैं। आइड, ये शॉर्ट फॉर्म है आई हैड की और आई वुड की। ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है? आई वुड और आई हैड। ये जो मैंने हाईलाइट की है ये शॉर्ट फॉर्म किसकी है? इसकी, आई हैड या आई वुड की। ओके, सो इसका स्ट्रक्चर क्या है? इस जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, आई प्लस वुड वेदर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस देन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई वुड की जगह आइड भी लिख सकते हैं, जैसे हम इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसकी जगह हम आइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आईडी का जो ऊपर लिखा हुआ जो मैंने अभी दिखाया आपको, आइड। उसके बाद हमने रैदर लगाना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद देन और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। सर बड़ा मुश्किल है, कोई मसला नहीं है, बस कोशिश करेंगे सब हो जाएगा। इसको उर्दू में क्या कैसे कहेंगे? उर्दू में इसको किसी काम को तरजीह देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी काम को तरजीह दूंगा और दूसरे काम को छोड़ दूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं क्रिकेट खेलना चाहूँगा लेकिन मैं अपना कमरा साफ़ नहीं करना चाहूँगा, या मैं किसी काम को बहुत ज़्यादा तरजीह दूंगा। तो इसकी उर्दू कैसे बनती है? किसी काम को तरजीह देना या किसी काम को पसंद करना या किसी काम को करना बजाय दूसरे काम के। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे ज़रा देखें। I'd rather play cricket than clean my room. I'd play cricket than clean my room. ये जो शुरू में आ रहा है I'd rather play cricket, ये वो काम है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वो काम होगा जो आप करना पसंद कर रहे हो, जो आप तरजीह देना चाह रहे हो, यानी जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और देन के बाद जो आप काम कह रहे हो वो काम वो होगा जो आप जिसको छोड़ना चाह रहे हो, जिसको नहीं करना चाहते। तो I'd rather play cricket, मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा या मैं क्रिकेट खेलने को तरजीह दूँगा। देन बजाय क्लीन माई रूम, अपना कमरा साफ़ करने के बजाय, अपना कमरा साफ़ करने के बजाय मैं क्रिकेट खेलने को तरजीह दूंगा या मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा बजाय अपना कमरा साफ़ करने के। सो I'd rather play cricket. Repeat after me. I'd rather play cricket. I'd rather play cricket. I'd rather play cricket. I'd rather play cricket then clean my room. Then clean my room. I'd rather play cricket than clean my room. मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा बजाय अपने कमरा साफ करने के। सही है, आगे देखें, दोबारा से देखें। I'd rather to eat. I'd rather eat. I'd rather eat. I'd rather eat at home than go get fast food. I'd rather eat at home than go get fast food. देखें, eat at home घर पे खाना खाना, मैं घर पे खाना खाने को तरजीह दूंगा। I'd rather eat at home than go get fast food. मैं घर पर खाना खाने को तरजीह दूंगा बजाय बाहर जाकर फास्ट फूड खाने को। यहाँ गेट का इस्तेमाल खाने के लिए हुआ है, याद रखिएगा। मैंने गेट के यूजेस आपको पढ़ाए हैं तो भूल मत जाइएगा, इसका मतलब हासिल करना यहाँ नहीं है। सो आई वुड रैदर ईट एट होम, मैं घर पे खाना खाने को तरजीह दूंगा, देन बजाय गो गेट फास्ट फूड, यानी बाहर जाकर फास्ट फूड खाने को। ओके, इसको दूसरे तरीके से इस तरह लिख सकते हैं, I'd like to eat, मैं खाना पसंद करूँगा, at home घर पर, I'd like to eat at home, मैं घर पे खाना पसंद करूँगा, then go get fast food, बाहर जाकर फास्ट फूड खाने के बजाय मैं घर पे खाना खाना पसंद करूँगा। ऊपर वाला क्या था? I would rather
ईट एट होम, मैं घर पे खाने को तरजीह दूंगा, देन गो गेट फास्ट फूड, बाहर खाने के बजाय। ओके, दूसरा क्या है, I'd like to eat at home, मैं घर पे खाना पसंद करूंगा, देन गो गेट फास्ट फूड, बाहर बजाय बाहर जाकर फास्ट फूड खाने को। बात एक ही है। मैंने अभी जब आपको ये शुरू किया था तो मैंने बताया था इसकी दो उर्दू हैं, तरजीह देना किसी काम को या किसी काम को पसंद करना। ओके, नेक्स्ट देखें, आई वुड रैदर टू आई वुड I'd rather to stay no sorry I'd rather stay late than come in early tomorrow. I'd rather I'd rather I'd rather I'd rather stay late than come in early tomorrow. Repeat after me. I'd rather I'd rather I'd rather stay late then come in early tomorrow. देखें, stay late का मतलब देर तक जागना या देर होना। फॉर एग्जांपल मतलब देर तक बाहर रहना, या स्टे लेट बाहर रहना, या स्टे रात तक जागते रहना, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। आई वुड रैदर स्टे लेट देन कम इन अर्ली टुमारो, मैं जल्दी आने के बजाय, कम इन अर्ली टुमारो मैं जल्दी आने के बजाय मैं देर तक रहने को तरजीह दूंगा। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको कह रहा हूँ यार मैं ना सुबह जल्दी नहीं आ सकता, हाँ उसके बजाय मैं आपको रात देर तक रह लूँगा, तो इसको किस तरह बोलेंगे? I'd rather stay late, मैं देर तक रहने को तरजीह दूंगा। I would rather stay late, मैं देर तक रहने को तरजीह दूंगा। Stay मतलब रहना, late मतलब देर तक, then बजाय come in early tomorrow, सुबह जल्दी आने के बजाय मैं रात देर तक रहने को तरजीह दूंगा। I'd rather handle the problem myself. 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 मैं खुद मसला हल करना पसंद करूँगा। अब देखें बेटा, यहाँ पे then वाला सीन नहीं है, then ही नहीं लिखा हुआ। हम दो सेंटेंस को तरजीह देते हैं, दूसरा सेंटेंस ही नहीं है जिसको तरजीह देना सिर्फ वो सेंटेंस है, जिस काम को हम छोड़ रहे हैं वो सेंटेंस नहीं दिया हुआ, तो परेशान नहीं होना। क्योंकि इसको हम किस तरह बनाएंगे? I'd rather handle the problem myself, मैं अपना मसला खुद निपटना पसंद करूँगा। इसकी उर्दू क्या होगी? मैं खुद अपना मसला निपटना पसंद करूँगा। I'd rather handle the problem myself। अब यहाँ पे वो नहीं इस्तेमाल होगा तरजीह देना, क्योंकि तरजीह कब देंगे? तरजीह का लफ्ज़ हम ज़्यादातर जब इस्तेमाल करके जब दूसरा सेंटेंस शो करेंगे। अगर मैं बोलता then का लफ्ज़ लगा के, या myself then help other, या इस तरह कुछ बोलता then, तो उस वक्त मैं इस सेंटेंस को मतलब तरजीह वाले पे बनाता। तो मैं खुद मसला हल करना पसंद करूँगा। I'd rather handle the problem myself. I'd rather I'd rather handle the problem myself. मैं खुद मसला निपटना पसंद करूँगा। आगे देखें, I'd rather go home than stay out too late। देखें, I'd दोबारा से अब then वाला सेंटेंस आया है, तो हम तरजीह का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे या पसंद का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। I had rather, देखें मैंने यहाँ पे अब फुल फॉर्म इस्तेमाल की है, तो had जब लगाएं तो पसंद का लफ्ज़ लगा दें, जब would लगाएं तो आप तरजीह का लफ्ज़ लगा दें। सही है। I had rather go home, मैं घर जाना पसंद करूँगा या मैं घर जाने को तरजीह दूँगा। I had rather go home, मैं घर जाने को तरजीह दूँगा। then बजाय stay out too late, बाहर देर तक रहने के बजाय, stay out too late, बाहर देर तक रहने के बजाय। I had rather go home than stay out too late. I had rather go home than stay out too late. मैं घर
जाना पसंद करूँगा बजाय बाहर देर तक रहने के। मैं घर जाने को तरजीह दूंगा बजाय देर तक बाहर रहने के। आई वुड रैदर गो होम देन स्टे आउट टू लेट। अब मैंने दूसरे में भी बनाया, देखो दोनों में बनाया, दोनों में फ़र्क देखें। ऊपर मैंने पसंद वाला जुमला लिखा है और यहाँ तरजीह वाला जुमला लिखा है। आई वुड रैदर गो होम देन स्टे आउट टू लेट, दोनों की सिमिलर उर्दू है, लेकिन अगर कोई जिसको ज़्यादा परेशानी होती है वो थोड़ी सी चेंज कर ले, लेकिन दोनों की सेम उर्दू भी पढ़ सकते हैं जैसे मैंने इससे पहले पढ़ा। मैं घर जाने पर तरजीह दूंगा बजाय बाहर देर तक रहने को, या मैं घर रहना पसंद करूंगा बजाय बाहर देर तक रहने के। सही है। I would rather listen to my parents than get in trouble. I had rather listen to my parents than get in trouble. I had rather listen to my parents. मैं अपने वालिदैन को सुनना पसंद करूँगा या मैं उन पर अमल करना, मैं अपने वालिदैन की सुनना पसंद करूँगा than get in trouble, बजाय मुश्किलात में पढ़ने के। बजाय मुश्किलात में पढ़ने के मैं अपने वालिदैन की सुनना पसंद करूँगा या अपनी वालिदैन की फर्माबरदारी करना पसंद करूँगा। I had rather listen to my parents than get in trouble. I had rather listen. I had rather listen. I had rather listen to my parents than get in trouble. मैं अपने वालिदैन की सुनना पसंद करूँगा बजाय मुसीबत में पड़ने के। I would rather exercise than sit on the couch all the day. I would rather exercise, मैं वर्जिश करना पसंद करूँगा। I would rather exercise, मैं वर्जिश करना पसंद करूँगा than बजाय sit on the couch all the day, सोफ़े पर पूरा दिन बैठने के बजाय मैं वर्जिश करना पसंद करूँगा या वर्जिश करने को तरजीह दूंगा बजाय पूरा दिन सोफ़े पर बैठने के। I would rather study than wash dishes. I would rather study than wash dishes. Sorry, washes हो गया तो sorry for this. I would rather study, मैं पढ़ना या पढ़ाई करना पसंद करूँगा या मैं पढ़ाई को तरजीह दूंगा than wash dishes, बजाय बर्तन धोने के। I would rather complete my task early. देखिए अब ये जो सेंटेंस आया है ये कौन सा सेंटेंस है जिसमें then लगाकर आगे नहीं बताया गया कि किस काम को किस काम पर तरजीह दी जा रही है, तो अब इसमें हम पसंद का लफ्ज़ लगा देंगे। I would rather complete my task early. मैं अपने काम को जल्दी निपटाना या मुकम्मल करना पसंद करूँगा। मैं अपने काम को जल्दी करने को तरजीह दूंगा। सही है, दोनों उर्दू बोल सकते हैं, करने को तरजीह दूंगा भी बोल सकते हैं, कोई वो मसला नहीं है। अगर आप इसको तरजीह वाले जुमले में बनाना चाहते हैं क्योंकि दैन नहीं लगा हुआ, अक्सर लोग बोलेंगे वुड रादर का मतलब किसी को तरजीह देना, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। आई वुड रादर कंप्लीट माई टास्क अर्ली, मैं अपना काम जो है वो जल्दी मैं अपने काम को जल्दी पूरा करने को तरजीह दूंगा या मैं अपने काम को जल्दी करना पसंद करूंगा। सही है। आई वुड रैदर कंप्लीट माई टास्क अर्ली। आई वुड रैदर नो द आंसर, मैं जवाब जानना पसंद करूंगा। आई वुड रैदर नो द आंसर। आई वुड रैदर नो द आंसर, मैं जवाब जानने पर तवज्जो दूंगा या मैं जवाब जानना पसंद करूंगा। दोनों उर्दू बना सकते हैं क्योंकि तवज्जो दूंगा या तरजीह दूंगा या तवज्जो हो गया, तरजीह दूंगा सही है। मैं जवाब जानने पर तरजीह दूंगा या मैं जवाब जानना पसंद करूंगा। आई वुड रैदर नो द आंसर। ये तरजीह बड़ा अजीब लग रहा है देखिए अगर, तो कि उर्दू इंग्लिश के सेंस देख के बनाई जाती है। I'd rather talk about this later. I'd rather talk about this later. I'd rather talk about this later. ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़रा देखिएगा। I'd rather
talk about this later. I'd rather talk about this later. मैं तुमसे बाद में बात करना पसंद करूँगा, मैं तुमसे बाद में बात करना पसंद करूँगा. I'd rather talk about this later. अगर आप देखें then से पहले वाले वर्ब और then के बाद वाला वर्ब सेम हो, जैसे इस तरह देखें, यहाँ भी प्ले लिखा हुआ है और यहाँ भी प्ले लिखा हुआ है, तो हम एक जो बाद वाला प्ले होता है उसे नहीं बोलते. फॉर एग्ज़ाम्पल अब मैं इस सेंटेंस को भी बना लेते हैं. आई वुड रादर प्ले क्रिकेट दैन प्ले हॉकी. मैं क्रिकेट खेलने के बजाय मैं हॉकी खेलने के बजाय क्रिकेट खेलने को तरजीह दूंगा या खेलना पसंद करूंगा. अब हम क्या करते हैं, जब वर्ब सेम होता है तो वर्ब को एक ही दफ़ा इस्तेमाल करते हैं. अंडरस्टूड है. अगर देन के बाद सिर्फ नाम लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, तो समझ लो ये दोनों सेम वर्ब थे, इस वजह से नहीं लिखे. देखिए ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस में क्या फ़र्क है. यहाँ प्ले लिखा हुआ है लेकिन हॉकी से पहले प्ले नहीं लिखा हुआ, क्योंकि जब दो वर्ब ऊपर देखे हमने, ये जो दो वर्ब होते थे ये अलग अलग होते थे, ये अलग अलग होते थे, लेकिन जब एक होते हैं तो हम एक ख़त्म कर देते हैं लास्ट वाले में से. वो अक्सर इस्तेमाल होता है. अगर आप इस तरह इस्तेमाल करें तो अक्सर लोग इस तरह इस्तेमाल नहीं करते, वो इस तरह इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर आपको एक वर्ब खाया हुआ नज़र आएगा. अब लोग बोलते गलत किया, वो गलत नहीं किया, वो जो सेम होता है वो नहीं लिखते. सो आई वुड रादर प्ले क्रिकेट दैन हॉकी. मैं हॉकी के बजाय क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा. आई वुड रादर प्ले क्रिकेट दैन हॉकी. मैं हॉकी के बजाय क्रिकेट खेलने को तरजीह दूँगा. अब देखें यहाँ पे भी ईट है, यहाँ पर भी ईट है, दोनों जगह ईट है. देखें वहाँ पर ईट इस्तेमाल किया था और दूसरी जगह गेट का इस्तेमाल किया था, तो वहाँ मीनिंग सेम थी लेकिन वर्ब सेम नहीं थे. मीनिंग और वर्ब में ज़मीन. अब हमें अगर वर्ब सेम हो जब हम ये करते हैं, वहाँ अगर ईट और गेट आ रहा है और दोनों की मीनिंग सेम है तो हम ये नहीं कर सकते जो अभी कर रहे हैं. दोनों की वर्ब सेम होने चाहिए, जैसे ईट ईट, टेक टेक, प्ले प्ले. सही है. सो आई वुड रादर ईट बिरयानी देन ईट चिकन ब्रोस्ट. मैं बिरयानी खाने को तरजीह दूंगा बजाय चिकन ब्रोस्ट खाने को. अब इसको दूसरे तरीके से जिसमें वर्ब गायब करते हैं उसमें चिकन ब्रोस्ट से पहले वर्ब को हटा देंगे. आई वुड रादर ईट बिरयानी दैन चिकन ब्रोस्ट. मैं बिरयानी खाने को तरजीह दूंगा बजाय चिकन ब्रोस्ट खाने को. नाउ गोल्डन वर्ड्स. व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स, When you focus on problem, जब तुम मसले मसाइलों पर तवज्जो देते हो, जब तुम परेशानियों पर तवज्जो देते हो, you will have more problems. तुम्हारे पास परेशानियाँ और बढ़ जाती हैं. When you focus on possibilities, जब तुम उनके हल पर तवज्जो देते हो, when you focus on possibilities या opportunities, you will have more opportunities. जब तुम सोचते हो उनका हल तो आपके पास मौके बहुत सारे आ जाते हैं. लेकिन ये सोचो कि मसला है तो हल नहीं होगा, क्योंकि आप सिर्फ किस पे फोकस कर रहे हो, किस पे, कि मसला है. जब आप फोकस करोगे मसले के हल को तो अल्लाह अपॉर्चुनिटीज़ यानी मौके भी दे देगा. तो दोबारा से पढ़ रहा हूँ. व्हेन यू फोकस ऑन प्रॉब्लम्स यू विल हैव मोर प्रॉब्लम्स. व्हेन यू फोकस ऑन पॉसिबिलिटीज़ यू विल हैव मोर अपॉर्चुनिटीज़. जब तुम मसले पर तवज्जो देते तो मसले बढ़ जाते हैं. जब मसले के हल पर तवज्जो दोगे तो मसले के हल करने के लिए बहुत से मौके तुम्हें मिल जाएंगे. उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी. अस्सलामु अलैकुम.